नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2013 के अंदर ऐसे ऐसे भाषण दिए, ऐसी ऐसी बातें कही, लोगों ने सोचा कि देश में एक अवतार हो गया है, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और देश सीधा विश्व गुरु बन जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने रुपए को लेकर के, डॉलर को लेकर भी इसी तरह की बातें कही थी। लेकिन आज एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे जिसको देख करके आप भी जो है कहेंगे कि वाकई जो है वो नरेंद्र मोदी ने देश को कितना नीचे पहुंचा दिया। सबसे खस्ता हालत में जो है, सबसे खस्ता हालत, मैं ये कह रहा हूं, इन शब्दों को आप बहुत गहराई से लीजिए। सबसे खस्ता हालत में देश की रुपया जो है वो इस वक्त में पहुंच चुका है। पूरे एशिया के अंदर हमारा पैसा सबसे नीचे है, हमारा रुपया सबसे नीचे है। मोदी जी ने आकर के रुपये का सिंबल बदल दिया, लेकिन तकदीर नहीं बदल पाए। क्या कुछ कह रहे थे मोदी जी, एक वीडियो है, वो भी आपको सुनाएंगे और खुद नरेंद्र मोदी जी को बात सुननी चाहिए। लेकिन पहले खबर आप देखिए। एशिया के 48 देशों में सबसे ज्यादा टूटा रुपया। एशिया के, भारत के नहीं, एशिया के जो है वो 48 देशों के अंदर रुपया सबसे ज्यादा टूट चुका है। आप सोच करके देखिए, हम बांग्लादेश से पिछड़ गए हैं, जिसको हमने आजाद करवाया। हमारे रहमो करम पर, हमारी सेना के बल पर, हमारी सरकार के बल पर जो है वो बांग्लादेश आजाद हुआ। आज वो हमसे ऊपर है। श्रीलंका हमसे जो नीचे है वैसे मानचित्र के हिसाब से, वो आज हमसे ऊपर है। पाकिस्तान, जिसको हम दुर्विरोधी मानते हैं, वो हमसे ऊपर है। नेपाल, भूटान, वो हमसे ऊपर है। सोच करके देखिए क्या हाल हो गया है। म्यांमार जैसे देश जो है वो हमसे ऊपर चले गए हैं। एशिया में सबसे नीचे हम चले गए हैं। इतना बड़ा देश, इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री, इतने शक्तिशाली गृह मंत्री, और फिर यह हालत। कोई बात नहीं करेगा कि कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की क्या नोटबंदी नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए गए जीएसटी नहीं है? इसके लिए नरेंद्र मोदी की हर वो नीति जिम्मेदार है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारत के रुपए के ऊपर जो है वो चोट मारने का काम किया है। ये देखिए, रुपया 20 महीने के निचले स्तर पर, भारतीय रुपया अक्टूबर से अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74 से 75.57, 2% जो है वो गिर चुका है। तो ये बुरी हालत जो है वो हो रही है। किस तरह से जो है वो लगातार एक के बाद एक जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के रुपए को जो है झटका लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह केवल ऐसी बात नहीं कि कोरोना की वजह से ये हो गया है। 20 महीने पहले भी जो है यही स्थिति थी और 20 महीने के बाद में ये हो गई है। कांग्रेस के समय पर कितना था आप पूछेंगे? 75 रुपए जो है वो इनके समय पर है। कांग्रेस के समय पर कितना था? कांग्रेस के समय पर 2015 में, 15 मई 2015 को आप गूगल करिए, रुपये की जो कीमत थी वो 59 रुपए थी, 59 था। और आज जो है वो किस तरह से पैसा, रुपया जो है वो कहां पर नीचे गिर गया है। यही खबर जो है वो भास्कर में भी छपी है। भास्कर ने भी यही छापा है, एशिया के 48 देशों में सबसे ज्यादा रुपया टूटा। सोच करके देखिए, जी भर करके मनमोहन सिंह को कोसने वाले नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जो वकालत करते थे आज वहां पर जज बन करके बैठे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देश ने 7 साल में उनके हाथ में 2 बार सत्ता सौंप करके दिए, प्रचंड बहुमत की सरकारें दी हैं। लेकिन आज क्या हालत हो गई। एक वीडियो आप जरा सुनिए, करीब जो है वो 1.5 मिनट का वीडियो है, और आप इसको सुनिए और नरेंद्र मोदी को भी खुद सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि देश के एक ऐसे अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री, आज तो अर्थशास्त्री से भी बड़े अर्थशास्त्री आप खुद हैं, क्योंकि आप जो है वो रडार जो है वो बादलों के उससे पहुंचा देते हैं। बादल होते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे को आइडिया आया, बादलों के अंदर से रडार से ली जाएगी। आप तो साइंस को फेल कर देते हैं। आप तो ये कहते हैं कि 2a² + b², उसमें 2ab कहां से आया। आप तो नए नए फार्मूले लेकर के आते हैं। तो फिर आप ये रुपये को फार्मूला क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? सुनिए जरा आप नरेंद्र मोदी को। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है।
देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक। और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि रुपया यहीं पर रुकने वाला नहीं है। रुपया अब टूटते टूटते जो है वो $1 के बराबर जो है वो 78 रुपए की जो है कीमत हो जाएगी, 78 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब जो है वो नरेंद्र मोदी का बयान आप याद करिए। नरेंद्र मोदी ने 2013 में कहा था, रुपया उसी देश का गिरता है जिसकी सरकार गिरी हुई होती है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी और के नहीं है, ये खुद नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती। अगर नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार गिरी हुई नहीं है, आपकी छाती 56 इंच की है, तो फिर आप ये बता दीजिए कि ये देश का रुपया क्यों गिर रहा है। आप ये कहते थे कि रुपये के बीच में और सरकार की उम्र के बीच में, मनमोहन सिंह के पर आप तंज कसते थे, कभी पी चिदम्बरम की उम्र के ऊपर आप तंज कसते थे कि और उनकी उम्र के बीच में जो है वो एक जंग चली हुई है कि उनकी उम्र जो है वो ज्यादा बढ़ेगी कि रुपया ज्यादा नीचे गिरेगा। ये आप कहते थे। आपने कैसे कैसे बयान दिए। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि देश के जाने माने, ना केवल देश के बल्कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे, उनको क्या कहा आपने देश की संसद में खड़े होकर के? आपने कहा कि मैं मनमोहन सिंह की तरह से रेनकोट पहन करके नहीं नहाता। आपने दूसरों के बेडरूम तक जाकर के देखा, लेकिन कभी आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास में यह जाकर के नहीं देखा कि साहब आप बता दीजिए कि रुपए की हालत इतनी खस्ता हो रही है, आपने कैसे 59 रुपए पर इसको रोका हुआ था, हमसे तो 78 रुपए चला गया ये। किसी दिन एक दिन जाकर के ट्यूशन लीजिए, किसी दिन चाय पे चर्चा करके आइए मनमोहन सिंह से। अभी वो जिंदा है और हम दुआ करते हैं कि उनकी उम्र और खूब हो, तो कम से कम देश के पास में अभी मनमोहन सिंह जैसा एक अर्थशास्त्री है। आपके कितने अर्थशास्त्री तो छोड़ करके चले गए। रघुराम राजन जो है वो छोड़ करके चले गए। आरबीआई के 2 गवर्नर जो है वो बीच में इस्तीफा दे करके चले गए। आप नोटबंदी के समय पर जबरदस्ती जो है वो उर्जित पटेल को लेकर के आए। सारी बातें लोगों को पता है। कैसे नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष छोड़ करके चले गए। सब लोग जो है जो समझ रहे हैं कि देश की हालत क्या है, अंदर से देश की हालत क्या है, वो सब लोग छोड़ करके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी नीतियों की वजह से है, क्योंकि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप किसी से समझना नहीं चाहते कि आखिरकार इस पूरे मामले पर किया क्या जाए। और आपने जिनको वित्त मंत्री बना रखा है, निर्मला सीतारमन से तो प्याज के दाम नहीं रुकते साहब। निर्मला सीतारमन तो प्याज के दाम जब बढ़ते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है तो देश की संसद में वो कह देती मैं प्याज नहीं खाती हूं। तो वो प्याज के दाम नहीं रोक पा रही, वो रुपये के जो है वो गिरना रोक पाएगी। कमाल की बात है। आपने किसको जो है वो वित्त मंत्री बनाया है, आप खुद जो है वो क्या बने हुए हैं, खुद आप क्या कह रहे थे, सोच करके देखिए। आज ये देश की बात है, ये किसी एक प्रधानमंत्री की बात नहीं है। इसमें बहुत जो है हल्की शब्द लगता है, लेकिन ये वैसे ही है जैसे गांव देहात में लोग कहते हैं कि थूक कर चाटना। नरेंद्र मोदी जी आपने जो दूसरों के ऊपर जो थूकने का काम किया था, आज वो आपके ऊपर गिर रहा है वो उल्टा। आपने 59 रुपए पे जब पहुंचा था मनमोहन सिंह के टाइम पर 2014 में, जब 59 रुपए छोड़ करके गए थे, आज 59 रुपए से जो है वो आज रुपए की जो कीमत है वो 78 रुपए तक गिर के आ गई है। $1 के बराबर जो है वो 78 रुपए हो गए हैं। आज जो दूसरों पर आपने थूका था ना, वो आज आपके ऊपर आ रहा है। लेकिन कमाल की बात है कि आप अभी भी सबक लेने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है। और देश के लोग कहते हैं मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, विदेशों में बहुत अच्छा हो रहा है, डंका बज रहा है। अरे साहब, अगर देश के लोग ठीक नहीं रहेंगे, देश की संस्थाएं ठीक नहीं रहेंगी, देश का करेंसी ठीक नहीं रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, तो देश ठीक कैसे है फिर? देश केवल गोदी मीडिया की नजरों में ठीक है, देश केवल अंधभक्तों की नजरों में ठीक है, तो ऐसा देश ठीक नहीं चाहिए।
देश वो ठीक होता है जहां पर जीडीपी अच्छी से ग्रो करे, जहां पर रुपये की कीमत जो है वो इतनी ना गिरे, जहां पर नौकरियां हो, जहां पर बेरोजगारी ना हो, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, जहां पर माइनॉरिटी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे, देश तब सुरक्षित होता है। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की कुछ समझ ठीक हो सके, लोगों की मानसिकता के अंदर कुछ बदलाव आ सके और लोग समझ सके कि कैसे आपको फुद्दू बनाया गया, कैसे आपको मूर्ख बनाया गया, लेकिन जो देश की सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है, उस पर कैसे एक लाल रंग की कालीन जो है वो उड़ा करके रखी है, आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, कम से कम 10-10, 20-20 दोस्तों को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।